केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव इस समय उत्तराखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। दोनों ही दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीने मरने का प्रश्न खड़ा कर रही है। दोनों ही दलों ने केदारनाथ विधानसभा सीट जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। एक और बद्रीनाथ व मंगलौर उपचुनाव जीतने से कांग्रेस उत्साहित है और अब वो केदारनाथ सीट भी जीतकर खुलकर फ्रंट में खेलना चाहती है। वहीं प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फौज केदारनाथ में उतार दी है। हरियाणा चुनाव नतीजों से गदगद भाजपा को उम्मीद है कि धर्मांतरण रोधी कानून, यूसीसी, हिंदुत्व व मोदी के केदारनाथ के प्रति विशेष लगाव जैसे मुद्दों से जनता उन्हें समर्थन देगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है। कांग्रेस जो है हार को पचाने की कुव्वत में नहीं है। जनता के बीच के अंदर जिस प्रकार की भ्रांतियां कांग्रेस पैदा करती हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। मैं अभी 2 बार 3-3 दिन का दौरा कर वहां पे आया हूं और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो किया है, अगर आप लोग गए होंगे तो केदारनाथ का जो कायाकल्प किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। जनता जानती है कि देश किस शासन में सुरक्षित है। मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह ये पूरे देश के अंदर स्थापित है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस जितना जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगी, मोदी जी के प्रति आग उगलने का काम करेगी, भारत के समाज को बांटने का काम करेगी, कांग्रेस इसी प्रकार हर जगह चारों खाना चित होगी। जुलाई में आपदा आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 10 करोड़ का पैकेज वहां के घोड़े वाले छोटे दुकानदार वहां के स्थानीयों को दिया है, जिसमें 5,600 लोग लाभान्वित हुए हैं। उसका भी संदेश केदारनाथ में है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव को जीतने वाली है। वो केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदमी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है और तेजी से बनेगा। वहीं भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति के बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त होने से उत्साहित कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता बड़े ही कड़े शब्दों में भाजपा के जबड़े से केदारनाथ सीट छीनने की बात कहती है। मैं बहुत आभारी हूं अपने हाईकमान की कि उन्होंने 2 बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही विजनरी नेता जो हैं और लोकप्रिय जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हैं, उनको आपने पर्यवेक्षक के रूप में चुना। हमारी तैयारी ऑलरेडी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकाली गई उससे शुरू हो चुकी थी। हम वहाँ स्थानीय जनता से हमारा कैडर मुलाकात कर चुका था, हमारा नेतृत्व मुलाकात कर चुका था। एक पूरा का पूरा वातावरण उस यात्रा के दौरान खूबसूरती से बना, आशीर्वाद हमको मिला वहाँ की जनता का और वो अनवरत जारी है। और अब जो पर्यवेक्षक आए हैं उनके नेतृत्व में वहाँ के कैंडिडेट्स का पैनल तैयार होगा, वहाँ चुनावी रणनीति बनेगी, किन मुद्दों पर लेकर हमने चुनाव लड़ना है, ये सारी बातों का खाका बनेगा। आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के रूप में और आदरणीय हरिद्वार के विधायक वीरेंद्र जाति जी के रूप में बहुत ही ऊर्जावान मैं कहूँगी पर्यवेक्षक हमें हाईकमान ने दिए हैं और हैट्रिक इस बार कांग्रेस पार्टी लगाएगी। बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद इनके जबड़े से हम केदारनाथ भी छीन कर ले जाएंगे। केदारनाथ की जनता अपना अपमान, अपनी अनदेखी, अपने आपदा के समय पर इन लोगों ने किस तरह से उनको अलग थलग छोड़ा हुआ था, उन अपमान को भूली नहीं है। और तो और सोना चोरी मामला, QR कोड मामला, गर्भगृह का फोटो वीडियो मामला, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, दिल्ली के बौराड़ी में प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास, जो शैला रानी रावत हैं जो दिवंगत हो गई, उनके दाह संस्कार के समय पर मुख्यमंत्री की नामौजूदगी, इन सब बात की द्योतक है कि केदारनाथ की जनता की आज तक इन्होंने सुध नहीं ली। अब जो है योजनाओं की और घोषणाओं की झड़ी लगा दी। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी पुलाव है। केदारनाथ की जनता इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत दोनों पहचान चुकी है। जागरूक है, पढ़े लिखे लोगों का ये राज्य है और जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं बलात्कार में, मैक्सिमम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी सामने आ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक हैं उनमें उन्हीं के कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। और अभी 2 उपचुनाव हमने इसी वजह से जीते भी, एक ये माहौल है
और केदारनाथ में जिस तरीके से बीजेपी अपना डर दिखा रही है, 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है, 38 करोड़ से 38 योजनाओं से ज़्यादा की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं पिछले 2 दौरों में। तो हम समझ रहे हैं कि क्या हालत है और हमारी अपनी जनता से अलग तरीके की अपीलें हैं। जैसे वहाँ हमने जब इनके 5 मंत्री गए तो हमने उनके विभागवार क्वेश्चंस कराने शुरू किए पब्लिक से, तो मंत्री उल्टे पांव भागे और जवाब नहीं दे पाए कि 2.5 साल में आपने केदारनाथ के लिए क्या किया। और हम वही मुख्यमंत्री से भी कह रहे हैं कि सैला रानी के रहते हुए आपने ये 38 जो कामों की घोषणा की है, ये उस समय प्रारंभ क्यों नहीं हुए और चुनाव देखते हुए ये बरसाती मेढक सामने क्यों आया है। और मुझे लगता है बीजेपी की जो रणनीति रहती है वो हमेशा ही रही है, चुनावों के रिजल्ट आने के बाद ये घोषणाएं कहीं दिखाई भी नहीं देंगी।